जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामणिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण हैं मिट जाने के, और कुव्वत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पट जाने के। अपनी बात चल रही थी कि हमारे लिए आमदनी के अनुसार ही खर्चा करना चाहिए, और गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए। यदि करना भी हो तो कुव्वत हो तब करना चाहिए। योग्यता के अभाव में, ताकत के अभाव में गुस्सा करोगे तो निश्चित रूप से पिट जाओगे, और आमदनी से अधिक खर्चा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, परिवार तहस नहस हो जाएगा, उसका सुख चैन छिन जाएगा। इसलिए और भी कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यक्ति अधिकता से कर लेता है और दुखी होता है। तो हम समझें, ऐसा मत खाओ कि रोग हो जाए, ऐसा मत खाओ कि रोग हो जाए। अर्थात स्वाद के लिए मत खाइएगा, स्वास्थ्य के लिए खाइएगा। यदि आपने भोजन किया, किस लिए भोजन किया? ताकि हम स्वस्थ रह सकें, हमारे आवश्यक कार्य हो सकें। लेकिन आपने ऐसा खा लिया कि रोग हो गया, फिर 2-5 दिन तक तो कुछ खा ही नहीं पाओगे। कोई भी कार्य आपके सुचारू रूप से चल नहीं सकते। इसलिए ऐसा मत खाओ जिससे रोग हो जाए। दूसरी बात है, ऐसा धंधा मत करो जिससे संकल्प हिंसा हो जाए। संकल्प हिंसा समझते हो? जैसे कीटनाशक दवाइयों का व्यापार, चमड़े की वस्तुओं का बेचना या वर्षण की दवाइयाँ बेचना, ये सब संकल्प हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो आप धंधा तो करो, व्यापार तो करो, लेकिन ऐसा पाप ना हो जाए जो सावक के लिए क्षम्य नहीं है। उद्योगी हिंसा अलग चीज़ है और संकल्प हिंसा अलग चीज़ है। नहीं आए समझ में आपको? व्यापार में हिंसा हो जाना अलग है, लेकिन हिंसा का व्यापार करना अलग है।
हिंसा का व्यापार नहीं करना चाहिए। व्यापार में वो उद्योगी हिंसा हो जाती है, गृहस्थ के लिए वो फिर भी क्षम्य हो जाती है, उसका त्याग नहीं है इसलिए। लेकिन जिससे हिंसा होती ही है नियम से, ऐसा व्यापार छोड़ देना चाहिए। ब्यूटी पार्लर आदि हैं, फटाके का व्यापार आदि, कीटनाशक दवाइयाँ, इन सब में हिंसा होती नियम से, तो ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए। फिर कहते ऐसा काम मत करो जिससे चिंता हो जाए। कभी कभी हम जानते हैं ये काम करने से बाद में तनाव होगा, टेंशन होगा, फिर भी उसको कर जाते हैं। तो ऐसा काम मत करो जिससे परिवार के सदस्यों को, हमें, अड़ोस पड़ोस में, सब में चिंता हो जाए। फिर कहते ऐसा मत बोलो जिससे कलह हो जाए। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे कलह हो जाए, बल्कि ऐसा बोलना चाहिए जिससे कलह समाप्त हो जाए। बोलना एक कला तो है, बोलना एक कला तो है, लेकिन वह कभी कभी कलह का कारण बन जाती है। बोलने को कला तो बनाइएगा, पर कलह का कारण मत बनाइएगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते, हम ऐसा बोल देते हैं और समझते हैं हम बोलने में तो हमारे पास कला है, पर वह किसका कारण बन जाती? कलह का कारण बन जाती है। अर्थात मंथरा जैसा कार्य ना करें, शकुनी जैसा कार्य ना करें, दुराग्रह की तीली ना लगाएं तो अच्छी बात है। आग ना भड़काएं, क्योंकि आप यदि ऐसा बोलेंगे जिससे क्लेश होगा तो आपको कर्म का बंध होगा। और अंतिम बात तो आपको पता ही है, ऐसा खर्च मत करो जिससे कर्जा हो जाए। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हो तो जीवन में आप सुख शांति का अनुभव कर सकते हो। फिर से दोहराते हैं, ऐसा मत खाओ जिससे रोग हो जाए, ऐसा धंधा मत करो जिसमें संकल्प हिंसा हो जाए, ऐसा काम मत करो जिससे चिंता हो जाए, ऐसा मत बोलो जिससे कलह हो जाए, और ऐसा खर्चा मत करो जिससे कर्जा हो जाए। यह रौद्र रस अपनी पूर्ण प्रकृति में है, पूर्ण स्वभाव में है। कैसा है? 136 पेज पर। बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ सात सात हाथ के सात सात हाथी आ जा सकते। इतना बड़ा गुफा सम महासत्ता का महाभयानक मुख खुला है, जिसकी डांड जवाल में सिंदूरी आँखों वाला भय बार बार घूर रहा है बाहर, जिसके मुख से अध निकली लोहित रसना लटक रही है और जिससे टपक रही है लाल 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 लहू की बूंदें सी। यह सब रौद्र रस का वर्णन चल रहा है। रौद्र की रस की स्थिति कैसी है? तो कहते हैं शिल्पी इतना ही कह पाता है, इतना कहते ही उसकी बुद्धि मति बिगड़ने लगती है, भयभीत हो गई, कारण कि सामने भय आकर के खड़ा हो गया, जिसका मुख बड़ी गुफा के समान खुला हुआ है। अब कौन आ गया? भय आ गया। भय क्या कर रहा है? वह भय जो है ऐसा लग रहा है जिसका मुख बड़ी गुफा के समान खुला हुआ है, आंखें सिंदूर के समान लाल, मुख से आधी बाहर निकली खून से लिपटे जीव, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं, घूर घूर कर शिल्पी की मति को देख रहा था। मति ने भी उसको देखा। कैसे देखा? तो कह रहे हैं अगम अतल पाताल सम, उस मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी। पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। आँखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी। वह भय, हाँ भय, महाभय। अब भय सामने आ गया। रौद्र गया तो कौन आया? भय सामने आ गया।
तो ऐसा लग रहा है वो, और जिसने क्या किया, मति ने भी उसको देखा। किसकी मति ने? शिल्पी की। मैं पाताल में गिरते गिरते बची, प्राण निकलते निकलते रुक गए, उसकी आंखों में चक्कर सा आने लगा, धुंधलापन छा गया, और भयभीत मति क्या कहता है, सुनो, यूं चिर्र चिर्र चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी रक्षा करो। क्या नहीं? बताओ स्वामिन। और शिल्पी की छाती से चिपकती, भीति से कपती हुई शिल्पी की मति तुरंत मति के सिर पर फिरता है अभय का हाथ, शिल्पी का बस इतना पर्याप्त। और शिल्पी की मति जो है वह घबरा जाती है, उसके प्राण निकलने को होते हैं, आंखें चकराने लगती हैं, धुंधलापन छा जाता है, और भयभीत होकर के मति चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, और शिल्पी की छाती से चिपक जाती है। तुरंत शिल्पी ने अभय का हाथ मति के सिर पर फेरा, बस इतना ही पर्याप्त था। शिल्पी की मति के सिर पर हाथ शिल्पी ने फेरा, अर्थात उसकी बुद्धि जो चकरा गई थी उस बुद्धि को पुनः संतुलन में ला लिया। हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में, और हल्की सी चपलता आती है। ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में, अलका माने लता, लटा होते ना लटा, तो कह रहे हल्की सी चेतना आती है। उस समय ऐसा होता है जब इस प्रकार का हाथ फेरा जाता है तो पलकों में जागृति आ जाती है, मति के सिर की लटें कुछ हिली सी। इधर अभय प्रदाता शिल्पी खड़ा है, वह क्या कह रहा है, एक और अभय खड़ा है, एक और भय अड़ा है। अभय डॉक्टर साहब, एक तरह अभय खड़ा है, दूसरी तरह भय अड़ा है, और बीच में भयाभय वाली उभयवती खड़ी है मति। देखो किस ओर झुकती, सो भय के चंगुल में जा फंसती है, या अभय के मंगल में आ बसती है। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए कि अभया बनती है मति। एक तरफ भय है, दूसरी तरफ अभय है। अब देखना है कि शिल्पी की मति किस ओर जाती है। तो देखते देखते ऐसा हुआ कि वह जो चेतन शक्ति का भरपूर प्रभाव उस पर पड़ा हुआ था, वह निर्भय होकर के प्रभावित हो गई, और वह शिल्पी की मति जो है भय से रहित हो गई। पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत, प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। पुद्गल अर्थात जो पुद्गल की चीज़ थी वह सब दब गई, और उसका प्रकृति और पुरुष की बात चल रही थी। तो प्रकृति यानी पौद्गलिक जो कुछ भी था वह भय का प्रभाव प्राणहीन हो गया, और चेतन शक्ति उसकी भरपूर आ गई, उसका प्रभाव पड़ा। लो रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में, रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में, और भय को भयभीत के रूप में पाया। कह रहे वीर रस कायर के रूप में दिख रहा है। वीर रस कैसा बन गया? कायर। शिल्पी के समक्ष वीर रस को भी कायर की भांति पीठ दिखाते हुए युद्ध भूमि से लौटते, रौद्र रस को पीड़ित के रूप में, भय रस को भयभीत के रूप में देखकर क्या हुआ? शिल्पी के सामने क्या हुआ? वीर रस भी कायर बन गया, पीठ दिखा करके लौट गया, और रौद्र रस भी पीड़ित हो गया। हास रस तो वैसे ही था ही, भय रस को भी भयभीत देखा तो अब विस्मय हो आया। अब कौन सा आएगा? अद्भुत, अर्थात विस्मय रस आएगा। इस अद्भुत घटना से विस्मय को हुआ, बहुत विस्मय हो आया। उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी। कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गईं। उसकी वाणी मुख हो आई और भूख मंद हो आई। विस्मय की यह स्थिति देख श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है, और विषय रसकों की सरस कथा अमूख अंध हो आई। कह रहे हैं ये सब चीज़ें देख कर के विस्मय को भी अचंभा आश्चर्य हुआ। विस्मय रस, उसकी पलकें भी अचानक अपलक रह गईं, मुख से शब्द नहीं निकले, उसकी भूख भी मंद पड़ गई। विस्मय की दशा देख करके श्रृंगार रस के मुख का पानी भी सूखने लगा। अब कौन सा रस आ गया? विस्मय के बाद श्रृंगार रस। क्या कह रहा है? वह कह रहा है विषय रसकों की सरस कथा
अर्थात विषयी मानवों को सुख देने वाली श्रृंगार कथा भी फीकी पड़ गई, प्रकाश रहित हो गई। कह रहे हैं अंधों विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान? यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। क्योंकि श्रृंगार रस को कौन चाहता है? जो पंचेंद्रिय के विषयों को चाहता है। तो दीर्घ श्वास लेता शिल्पी मन ही मन विचार कर रहा है कि हे भगवान, पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने में लीन हैं जो, अंध बने हुए विषयांध हैं जो, उनको समीचीन प्रकाश आत्म तत्व का बोध कब मिलेगा? श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं जो पंचेंद्रिय के भोगों में लीन हैं, ऐसे विषयांध व्यक्ति के लिए कहाँ तत्वबोध मिलेगा? एक अंधा वो होता है जिसके पास आंखें नहीं होती, उसे हम जन्मांध कह सकते हैं। एक वो होता है जो धनांध होता है, धन में अंधा हो जाता है। एक वो होता है जो मदांध हो जाता है, मद या अहंकार में अंधा हो जाता है। एक ये है विषयांध, जो विषयों में अंधा हो जाता है। कई प्रकार के अंधे हैं संसार में। जन्मांध होना वर्तमान का दोष नहीं है, लेकिन धनांध, मदांध, विषयांध होना बहुत दुखदाई है। इसलिए आँख का फूटना उतना दुखदाई नहीं जितना विवेक का फूट जाना दुखदाई है। हिया फूट गया, दिया फूट गया। दिया माने आँख और हिया माने हृदय। दिया फूट जाए कोई बात नहीं, हिया नहीं फूटना चाहिए। विवेक जागृत बना रहना चाहिए। संसार में रहे तो रहे हो, लेकिन संसार में विवेक बना करके रखो, विवेक जगा करके रखो। अंधों में भी अंधा यदि कोई है तो उसका नाम है विषयांध। जो पंचेंद्रिय के विषयों में अंधा है वो अंधे से भी ज्यादा अंधा है। क्योंकि युधिष्ठिर अलग चीज है, धृतराष्ट्र अलग चीज है और गांधारी अलग चीज है। युधिष्ठिर की विवेक की आंखें भी खुली थी, धृतराष्ट्र की ना बाहर की आंखें खुली थी और ना अंदर की। गांधारी की बाहर की आंखें खुली थी, अंदर की भी खुली थी, लेकिन उसने बाहर की बंद कर ली तो अंदर की भी बंद हो गई। धृतराष्ट्र तो जन्मांध था, लेकिन गांधारी की क्या मजबूरी थी जो आंखें बंद कर ली। अविवेकी पापी लोग यदि विषयों में लगे तो कोई बात नहीं, वे तो हैं ही, लेकिन तुम पढ़े लिखे होकर के विषयों में लगे हो। धृतराष्ट्र के गांधारी हो। जानबूझ करके अंधे बनना क्या है? गांधारी। आप सब कुछ समझ रहे, जान रहे हो, फिर भी पंचेंद्रिय के विषयों को नहीं छोड़ पा रहे। इसे कहेंगे गांधारी की स्थिति है। जानबूझ कर अंध बने हो, आंखन बांधी पाटी, जिया जग धोते की ठाठी। आचार्य के मुख से सुनी थी ये पंक्ति। कौन सी? जानबूझकर अंध बने हो, आंगन बांधी पाटी, आंखन बांधी पाटी, जिया जग धोते की टाठी। ये जो थाली है ना संसार की, ये धोखे वाली है। तो इन पंचेंद्रिय के विषयों में जानबूझ करके अंधे बने हो। तुम जानते हो सब कुछ, लेकिन तुमने देखा धृतराष्ट्र की आंखें नहीं हैं, तो तुम उनके अनुसरण करके और आंखों में पट्टी बांध करके गांधारी बन करके बैठ गए। अज्ञानी तो विषयों में लगे ही हैं, उन अज्ञानियों को देख करके तुमने भी आंखों में पट्टी बांध ली है। इस पट्टी का सुधार कब होगा? बोलो ना, कैसे समझाएं, बड़ा मुश्किल है। एक मेक्सिको सिटी है शायद कहीं विदेश में, कौन सी सिटी है? मेक्सिको सिटी। वहाँ बहुत हरियाली है, बहुत सुंदरता है। वहाँ इतनी इतनी अच्छी अच्छी घाटियाँ हैं, ऐसे अच्छे अच्छे फूल हैं, और वहाँ रहते हैं लोग। पर बताते वहाँ पर बहुत सारे अंधे थे, बहुत सारे अंधे लोग रहते उस घाटी में, एक घाटी में। पर उनको हरियाली से क्या, उन्हें दिख ही नहीं रहा, तो हरियाली क्या, दिखाई नहीं दे रही हरियाली, रह रहे हैं वो तो बस। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आया समझ में? आप कौन सी सिटी में रह रहे थे बता दो। आप सागर सिटी में हो, वो मेक्सिको सिटी में है।
उन्हें इतने अच्छे अच्छे फूल दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसी आपको भी तो नहीं दिख रहे रत्नत्रय, संयम, ब्रह्मचर्य, दया, परोपकार, इससे क्या होता है? एक आंख वाला वहां पहुंच गया, सुन रहे आप? नेहा नगर नहीं, मेक्सिको सिटी पहुंच गया। उसने सबको बताया यहाँ ऐसी हरियाली, ऐसी हरियाली। अरे हम तो जन्म से यहीं रह रहे हैं, यहीं हमारा जन्म हुआ, कहाँ हरियाली है, कहाँ फल फूल है? अरे भैया तुम कैसे हो? अंधे हो। तुमने जन्म से क्या बांध रखी है आंखों में? पट्टी। इस पट्टी को तो खोलो। नहीं, तुम्हें भी अंधा होना पड़ेगा हमारे जैसे। वो चुपके से भाग आया। उसने कहा भैया ये बदलने वाले नहीं हैं, अपना और गड़बड़ हो जाएगा, 1.5 महीना बचो है, खिसक लो। समझ रहे? अब क्या बोले उनके लिए, अंधों के लिए क्या बताएं हरियाली कैसी है। अच्छा नहीं लगा हमने कुछ बोला? अभी समझ में आ गया? मतलब 1.5 महीना बच्चा आपको समझ में आ गया? हैं? इस ताली बजा रही। इसे नहीं बजाई थी। नहीं, ये समझ में आया इन लोगों को कि पंचेंद्रिय के विषयों में पड़े हुए अंधे के समान। ये समझ में आया ना? हाँ, तो इस पर बजा दो ताली, कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि समझाते समझाते थक जाते हैं, लेकिन इनको समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके आंखों में पट्टी बांध ली, पंचेंद्रिय के विषयों को स्वीकार कर लिया है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो विषयों को स्वीकार करते हैं और सुख खोजते हैं, वो रेत से तेल निकालते हैं, वो पानी के मंथन से नवनीत निकालते हैं, वो विष पान करके जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। ये क्या संभव है? नहीं। जैसे विष पान करके जीवित रहने की इच्छा ठीक नहीं, वैसे पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करके सुखी रहने की इच्छा ठीक नहीं। इन पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, क्षणिक लगता है। मैंने एक दिन आप लोगों से पूछा था दर्पण में मुख दिखता है कि रहता है? आपने कहा था दर्पण में मुख दिखता है, रहता नहीं। फिर मैंने पूछा था कि संसार में सुख मिलता है कि लगता है? आपने भी यही कहा था, मिलता नहीं लगता है। फिर भी कब तक लटके रहोगे उसी में? आचार्य कहते हैं पंचेंद्रिय विषयों के में आसक्त व्यक्ति उसकी भांति है, एक व्यक्ति भागता चला जा रहा है, उसके पीछे काल रूपी हाथी पड़ा हुआ है। वह एक बहुत बड़ा परिवार रूपी वृक्ष देखता है, उसके सहारे पहुंच जाता है। नीचे एक कुआं रहता है जिसमें 5 अजगर मुख फाड़े हुए बैठे हैं, 4 थोड़े छोटे हैं, 5वां निगोद बहुत खतरनाक है। 4 गति के 4 प्रतीक हैं, उस कुएं के अंदर हैं। और हाथी आता है और उसके पेड़ के लिए हिलाने लगता है। ऊपर देखता है वहां और हिल जाता है तो एक डाल से लटक जाता है। उस डाल के लिए 2 चूहे काटते हैं, एक सफेद चूहा काटता है, दूसरा काला। एक शुक्ल पक्ष का प्रतीक है, एक कृष्ण पक्ष का। वहां मधुमक्खी का छत्ता लगा रहता है। जब हाथी हिलाता है तो छत्ता हिलता है तो मधुमक्खियां यहां बकती हैं, उसकी शहद टपकती है। उस एक बूंद शहद की चाह में वह लटका रहता है, एक बूंद और आएगी। यहां पूरी मधुमक्खियां काट रही हैं। यदि थोड़ा छूटता है हाथ तो सीधा उसमें गिरता है कुएं में जहां पर अजगर हैं। ये स्थिति उसकी। तो एक देव वहां विमान से गुजर रहा था, उसके मन में आता है चलो इसे अपन अपने विमान में बैठा लेते, ऊपर के ऊपर ही बच जाएगा। वो विमान रोके हुए कह रहा आओ भाई हम तुम्हें बचा लेते हैं। बोले बस एक बूंद और। वो इंतजार करता है पर कहता एक बूंद और। नीचे उसकी नरक निगोद नहीं दिख रहा, त्रिंच आयु नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, कुआं नहीं दिख रहा, सांप नहीं दिख रहे, वो हाथी वृक्ष खड़ा वो नहीं दिख रहा, मधुमक्खियां नहीं दिख रही, वो चूहे नहीं दिख रहे। क्या दिख रहा है उससे? मत एक बूंद और।
बस यही दशा आप लोगों की है। बस मैं तो बैराग लेना ही चाह रहा हूं, बस थोड़ा सा और बच्चा है, बस बच्चे हो जाएं, एक बूंद और, बच्चे हो गए, अब थोड़े से बड़े हो जाएं, एक बूंद और उनकी नौकरी वगैरह लग जाए, ठिकाने लग जाएं, एक बूंद और, अब फिर उनकी शादियां हो जाएं, एक बूंद और, अब कुछ थोड़े नाती का मुंह और देख लें, एक बूंद और। इतने में कुंतु सागर अपना विमान लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। वह देव भी निकल जाता है, वो कहता रहता एक बूंद और। भैया ये तो बूंद की चाह में पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपन तो आगे की रास्ता लो, वो चला जाता है। यहाँ पर चूहे डाल काट देते हैं, धड़ाम से नीचे अजगर के मुख में गिर जाता है, जीवन समाप्त कर देता है। ये चित्र आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा, देखा है आप लोगों ने? मैंने आचार्य के पहली बार अच्छे मनोयोग से प्रवचन सुने थे रहली पटनागंज क्षेत्र पर, तो यही प्रवचन सुने थे और इस प्रवचन को सुनकर के लगा अब तो हमारे लिए देवता की बात मान लेना चाहिए और उनके विमान में आरूढ़ हो जाना चाहिए। आचार्य ने उस समय एक बात कही थी, यह चित्र मंदिरों में नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के शयन कक्ष में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? शयन कक्ष में, ताकि उसे ये दिखाई देता रहे सुबह शाम कि हम कैसे लटके हुए हैं, परिवार की मधुमक्खियों से कैसे चिथ रहे हैं, एक विषयों की चाह एक बूंद में कैसे अटके हुए हैं, गुरु बाहर खड़े हुए हैं, हमें याद कर रहे हैं, ये हमें हमेशा बना रहे। संसार दर्शन बोलते ना उसको, क्या लिखा रहता? संसार दर्शन। ये चित्र मंदिर में नहीं, ये कहाँ होना चाहिए? घर में, जहाँ पर आप पंचेंद्र की विषयों का सेवन करते हो, ताकि ये भान हो सके, ज्ञात हो सके हमारी दशा भी तो इस टहनी पर लटके हुए व्यक्ति की भांति है। बोलो ना, ये स्थिति संसारी प्राणी की, आपत्तियां विपत्तियां रूपी मधुमक्खियां 24 घंटे लगी हुई हैं। आयु रूपी डाल को शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष रूपी चूहे काटने के लिए लगे हुए, काल रूपी हाथी हिला रहा है, गुरु रूपी देव बचाने के लिए आया है। पर तुम क्या कह रहे हो महाराज जी? एक बूंद और, एक बूंद की चाहत में सारा जीवन समाप्त हो जाता है। ये विषयान्य व्यक्ति की दशा हो जाती है, पाप का बंद करता रहता है, दुखी होता रहता है, इंद्रियों का दास बना रहता है, उदास रहता, निराश रहता, दुखी होता, फिर पुनः उन्हीं में लग जाता है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए। रोता रहता है, एक बूंद नहीं छूट पाती। उसे पता है इन विषयों में कोई सुख नहीं है, इन विषयों को भोगने का अर्थ है हड्डी चबाना। हड्डी से कभी कोई स्वाद, कोई खून नहीं निकलता, सब मुसूड़ा ही नष्ट होता है। फिर भी वह छोड़ नहीं पाता, उसकी धारणा, उसकी कल्पना, उसकी श्रद्धा हमेशा विपरीत बनी रहती है और विपरीतता में वह फंसा रहता है, फंसा फंसा अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। पिंजरे में पंछी है, दुख इस बात का नहीं है, दुख तो इस बात का है पंछी पिंजरे को पिंजरा मानने तैयार नहीं है। संसार एक पिंजरा है, शरीर एक पिंजरा है, परिवार एक कारागृह है, शरीर एक कारागृह है, ऐसा मानने के लिए संसारी प्राणी तैयार नहीं है। दुख इस बात का नहीं है कि वह अंदर अंदर बैठा हुआ अंगूर के अनार के दाने खा रहा है। दुख की बात है पिंजरे में कह दे, अरे स्वतंत्रता की वो नीम की निबोरी अच्छी थी, लेकिन ये परतंत्रता का ठीक नहीं, पर पिंजरे के अंदर रह रहा है। और उसका मालिक जब बाहर चला जाता है
तो बिल्ली दाव देखती रहती है और बिल्ली पिंजरे पर झपटती है। वो बेचारा छटपटाता है, अंदर वो पंजा मारती बार बार। इतने में मालिक आ जाता है। उसे उस समय लगता है संसार असार है, ये पिंजरा है, इससे मुझे बाहर निकलना चाहिए। देखो मैं अभी मर जाता इसी में, यदि बाहर होता तो बिल्ली से बच जाता, पंखों का उपयोग करके उड़ जाता। लेकिन क्या, इतने में आ जाता है मालिक, बिल्ली को भगा देता है, फिर पुनः उसको दूध भात रख देता है। फिर स्वर्ग लगने लगता उसको। पिंजरा कैसा लगने लगता, बोलो ना। कोई रोग होता है, विपत्ति आती, महाराज जी संसार में फंस गए, निकाल लो, और जैसे सब अनुकूलता लगने लगती, अरे बड़ा आनंद है घर गृहस्थी में, कौन सी कमी। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? ये स्थिति संसारी प्राणी की चलती रहती है। एक सा स्थिर उसका बैराग नहीं रहता। और एक दिन ऐसा होता है, मालिक कहीं चला जाता है और बस पिंजरे में हाथ डाल करके और बिल्ली उसको मार देती है। अर्थात घर परिवार के कोई नहीं बचा पाते। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, आगे मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, दलवल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विधियाँ जीव को कोई न बचावन हाथ। तो लोग तो अच्छे से आती होगी। उस समय ऐसा स्थिति हो जाती है। फिर थोड़ा सा बैराग आता है, फिर ढल जाता है। जैसे प्रवचन में भी आपको बैराग आ रहा ना, जैसे घर जाओगे फिर राग में हो जाओगे। वही घोड़ा वही मैदान। मरघट जाते हो, खुद मर के नहीं, किसी के शव यात्रा में जाते हो, तो वहां जाने के बाद लौटते हो, थोड़ा बैराग आता है। स्त्री प्रसंग कर लेते हो, रात में थोड़ा बैराग आता है। मुनिराज के प्रवचन सुन लेते हो, थोड़ा बैराग आता है। ऐसा नीतिकारों ने कहा है कि सावकों को इस जगह बैराग आता है प्रवचन के समय, है ना। एक मरघट में जाने के बाद 2 जगह, और तीसरा स्त्री प्रसंग के बाद आदमी को बैराग सा आता है। ऐसा नीतिकार लिखते हैं। बाकी समय उससे कोई बैराग वैराग नहीं आता। इसलिए इसे मसानी बैराग, मरघट का बैराग। कौन सा बैराग बोलते? हाँ, ये शमशान का मरघट का बैराग है। आता है और चला जाता, टिकने वाला नहीं है। तत्व ज्ञान के बिना ही टिकता नहीं। इसलिए तो कह रहे हैं इस विषयांधी को तत्व ज्ञान कब मिलेगा, उस प्रकाश की गंध कब मिलेगी, कैसे मिलेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इंद्रियों का दास बना हुआ है। आप कह सकते हैं महाराज हम इंद्रिय के दास नहीं हैं। अरे कैसे नहीं हो भैया, बरसात में वाटर प्रूफ चाहिए आपको, गर्मियों में एयर कंडीशनर चाहिए आपको, और सर्दियों में एयर टाइट चाहिए आपको। बोलो ना, गाड़ी में नहीं बैठते आप, कौन सी? एसी वाली चाहिए। रिजर्वेशन होगा तो एसी कोच में होगा, क्योंकि हमें तजारा जाना है। कौन से कोच में? बोलो ना, कहीं भी जाना है, वो तो किसी को जाना है तो मुझे मालूम पड़ गया इसलिए कह रहा हूं। लेकिन एसी चाहिए, बिना उसके नहीं, रिजर्वेशन के बिना नहीं। ये तो पंचेंद्रिय के विषयों की चाह है। एयर टाइट, वाटर प्रूफ, एयर कंडीशनर, ये बता रही है भाई हम पंचेंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। पंचेंद्रिय के विषय नहीं छूटे। एसी में रहने वाले के पास पंचेंद्रिय के विषय का त्याग नहीं है, वो पंचेंद्रिय विषय का निरोधी नहीं है। पंचेंद्रिय विजय मूल गुण उस साधु के पास भी नहीं है जो एयर कंडीशन में बैठा हुआ है, क्योंकि अभी उसे स्पर्श इंद्रिय का आनंद लेने का लग रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, इसलिए कहते हैं इन पंचेंद्रिय के विषयों से बचने का प्रयास करो। एक एक इंद्रिय के विषयों में फंसे हुए
प्राणी अपने प्राण गंवा देते हैं। इस स्पर्शन इंद्रिय में हाथी अपने प्राण गंवाता है। आपको मालूम होगा हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक जंगल में गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे के अंदर कागज की या और किसी चीज की खतनी बनाकर छोड़ देते हैं। वह स्पर्शन इंद्रिय के सुख के लिए उस हथनी पर अटैक करता है, अर्थात उसकी ओर बढ़ता है तो गड्ढे में गिर जाता है। जब गड्ढे में गिर जाता है तो आसपास जिन्होंने गड्ढा खोदा था, हाथी को बस में करना था, वो आते हैं। 3 दिन बाद उसे पानी दिखाते हैं, तेला करा देते हैं। किसका? हाथी का। फिर वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, उस तब ले जाते पानी, फिर तब ले जाते हैं उस गड्ढे में, ऐसा दिखाते हैं बाल्टी से, फिर इधर चल इधर चल, जैसा चलाते हैं ऐसा हाथी चलने लगता है। फिर उसे पानी पिलाते हैं, फिर थोड़ा सा भोजन देते हैं, और जैसा उससे चलाने लगो वैसा वो काम करना तो उसको बाहर निकालते हैं। पर हाथी महावत के बस में हो जाता है। मालागित वो जैसा बोलता है वैसा वैसा उस हाथी को काम करना पड़ता है और जीवन भर गुलाम हो जाता है वो हाथी। समझ में आया ना? नहीं थी आपकी प्रक्रिया, हाथी को कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं हाथी को, और जीवन भर हाथी इंसान की गुलामी करता है। इसे भान हो जाए मुझे में ये ताकत है तो किसकी मजा ले लो, पकड़ सके हाथी को। ऐसी आपको मालूम पड़ जाए मेरी कितनी ताकत, कौन पकड़ सकता है? पर पंच उसे पकड़े हुए हो, जकड़े हुए हो। इतना बड़ा विशाल का हाथी भी इस के कारण जिंदगी भर गुलामी करता रहता है, और कुछ तो गड्ढे में गिर करके अपने प्राण भी त्याग देते हैं। ये स्थिति हो जाती है। ये एक इंद्रिय के विषय में हाथी अपने आप को गुलाम बना देता है, जीवन समाप्त कर देता है। दूसरा रसना इंद्रिय के विषय में मछली, वह क्या करता है? जाल फैलाने वाला या कांटा डालने वाला, उसमें कुछ जीव का अंश लगा देता है, बस नीचे डालता है, वो भोजन की तलाश से मछली आती है, उस कांटे को नहीं देखती, फंसकर मर जाती है। रसना इंद्रिय के कारण वह मछली चली जाती है। घ्राण इंद्रिय के कारण भौरा फूल के अंदर जाता है, परागकण ग्रहण करता है, सूर्यास्त होने को होता है, वह कमल का जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं, भौरा अंदर ही अंदर मर जाता है। ये घ्राण इंद्रिय के विषय के कारण। पतंगा चक्षु इंद्रिय के कारण, दीपक जलता है, पतंगा आता है, लाइट में आता है, बार बार उसको अच्छा लगता है, वो दिखाई देती है लाइट, तो उसमें आके जलता जलता तो मर जाता है, पतंगा जल जाता है, समाप्त हो जाता है वो कीड़ा दीपक में पड़ करके। कर्ण इंद्रिय के रस में हरण, हरण क्या होता है? मृग, हिरण। वह बीना बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? अच्छी बीना सुनने के लिए खड़ा हो जाता है हिरण, और शिकारी पीछे जाता उसको पकड़ लेता है। बहुत दूर हिरण हो, आप बीना बजाओ वो आ जाएगा। सांप बीन बजाओ आ जाएगा। बीन के माध्यम से सांप को बस में कर लेते हैं, नचाते रहते हैं। ये एक एक इंद्रिय के विषय में ये जीव अपने प्राण गवा देते हैं। हे इंसानों, तुम तो पंच इंद्रिय के विषय ग्रहण कर रहे हो, क्या होगा तुम्हारा? 5 इंद्रिय के विषय आप लगातार ग्रहण कर रहे हो। इस दशा को थोड़ा सुधारो, समझो। याद रखो बंधु, पंचेंद्रिय के विषयों से आत्मा कभी तृप्त नहीं होती, संतप्त और होती है, और ज्यादा। जैसे खुजली खुजाई तो उस समय अच्छा सा लगता है, खुजली खुजाते समय, बाद में और फैल जाती है खुजली, और तकलीफ देती है। ऐसे कभी तृप्ति नहीं मिलती पंचेंद्रिय विषयों में, संतप्त और होता रहता है। इसलिए दुनिया में वही सुखी हैं जो तृप्त हैं या विरक्त हैं। आप तृप्त हो कि विरक्त हो? तृप्त हो? तृप्त तो भगवान है। संतप्त हो कैसे हो आप? ग्रस्त त्रस्त रहता है, संतप्त रहता है। तृप्त तो भगवान है जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, और धन्य वो मुनिराज जो संसार से विरक्त हैं, इसलिए वो भी सुखी है। आप तो संतप्त हो, त्रस्त हो। आपके यहां टीवी है? बोलो ना, क्यों है? गाने सुनते हो?
सरगम है, सर के पास गम है इसलिए तो सरगम है, तो घर में बेगम है। इसलिए सरगम की आवश्यकता किसको? जिसके पास गम हो। सर के पास गम है इसे सरगम है, और जिसके पास कोई गम नहीं उसे सरगम की जरूरत ही नहीं है। पंचेंद्रिय के विषयों को सेवन करने वाला अभी संतप्त है, दुखी है। इसलिए या तो तृप्त हो जाओ या विरक्त हो जाओ। पंचेंद्रिय के विषयों में कभी ना तृप्ति है ना विरक्ति है, ये तो मात्र संतप्त करते रहते, दुखी करते रहते, जलाते रहते हैं, तड़फाते रहते हैं। कभी इसकी चाहे में, कभी इसकी चाहे में। कब तृप्ति हुई है? 96,000 रानियों से तृप्ति चक्रवर्ती की नहीं हुई। चक्रवर्ती के 360 रसोइया होते हैं, उस भोजन से भी तृप्ति नहीं हुई। 9 निधियां 14 रत्न होते हैं, उस धन को पाकर भी तृप्ति नहीं हुई। तुम्हें कहां से हो जाएगी? तुम्हारी कितनी है निधियां? हंस क्यों रहे हो? 9 निधियां थी उनके पास। हमने रानियां नहीं पूछी, देखो भाई निधियां पूछी, वो हंस रहे तो हम क्या करें? तो ये स्थिति है, कहाँ से तृप्ति मिलेगी, कहाँ से सुख मिलेगा? पर आदमी वहीं वहीं खोजता है। तुम्हारा एड्रेस गलत है, इससे तुम्हें सुख नहीं मिल रहा है। सुख का एड्रेस हम बताते हैं, आ जाओ, यहां मिलने वाला है। आपके पास पंचेंद्रिय विषय मिल जाते हैं, आप सोचते हैं कभी किसी को ना मिले। यहाँ जैसे हम सुखी हैं, हमसे ज्यादा सुखी कोई ना हो। आप सोचते सब सुखी हों, पर हमसे ज्यादा कोई ना हो। और हम सोचते हैं जो हमारे पास हो वो सबके पास हो। जो सुख हमारे पास है वो सबके पास हो। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी विरक्त हो जाएं। और आप कब चाहते हैं हमारे बराबर अमीर सब हो जाएं? हमारे जैसी गाड़ी नहीं, पूरे शहर में जो मॉडल ना हो ऐसी गाड़ी मेरे यहां होना चाहिए। और हम कहते नहीं, जैसा हमारे पास है वैसा सबके पास होना चाहिए। आपका सुख पराश्रित है, पंचेंद्रिय के विषयों से मिलने वाला है। जब स्वाध्याय करते हैं तो राजवर्तक आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है सौधर्मेंद्र जोंक के समान है। ये सुन के चौंक जाते हैं हम लोग। सौधर्मेंद्र किसके समान है? जोंक समझते हो? जोंक होती ना, वो गाय के स्तन के बाजू में लगी रहती है, वो उपमा दी सौधर्मेंद्र को। एक भवावतारी है, भगवान के 5 कल्याणक में आ रहा है, लेकिन क्या लिखा है? जोंक के समान है। 5 कल्याणक में आता है लेकिन पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ नहीं पाता है। दूध है बाजू में, दूध नहीं पीता, खून पीता है। 40 नील सचियों को अपने जीवन में निकाल देता है वो। वहां देवताओं में संयम की गंध तक नहीं है, स्वाद तो दूर की बात है, वो संयम नहीं ले सकते। इसी तो कहा है कि वो जोंक की भांति है, पंचकर्णक में रहता है, सब कुछ जानता है, तत्व ज्ञान है, द्वादशांग को जानता है, पढ़ाता है, सब कुछ करता, पर पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं होता। इसलिए दूध के बाजू में रहते हुए खून का सेवन अर्थात पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करता रहता है। ये उपमाएं पढ़ करके लगता है कि धन्य है वो गुरु विद्यासागर जी, जो इन सब से ऊपर उठ करके विरक्त होकर के हम सभी को वही उपदेश दे रहे हैं। इस संसार में सुखी रहना चाहते हो तो विरक्त होकर के रहो, वैराग्य धारण करो। इन पंचेंद्रिय के विषयों में कुछ भी नहीं रखा। मन और इंद्रियों के माध्यम से चंचलता आती है, पाप का बंध होता है। इन सब से बचकर के तत्वबोध की ओर बढ़ो। शिल्पी यही प्रार्थना करता है, इन विषयांधों को कब प्रकाश मिलेगा, कब तत्वबोध मिलेगा, ये कब विषयों को छोड़ करके आत्म तत्व में लीन होंगे। क्योंकि बंधुओं, पंचेंद्रिय का निरोध किए बिना, मन को बांधे बिना आत्मा का ध्यान किया ही नहीं जा सकता। और आत्मा का ध्यान किए बिना शुद्ध भाव को पाया नहीं जा सकता। और शुद्ध भाव के बिना केवल ज्ञान नहीं, और उसके बिना मुक्ति संभव नहीं। इसे सबसे पहले पंचेंद्रिय और मन का निरोध करना आवश्यक है।
जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है उसका मन कंट्रोल में कैसे होगा, और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है उसका तन कंट्रोल में कैसे होगा। चंचलता बनी रहती है। सबसे ज़्यादा चंचलता आती है तो नेत्र इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय के कारण आती है। सुनने में आता है तो मन भटकता है, देखने में आता है तो मन भटकता है, और आंख और कान बंद कर लो फिर मन नहीं भटकेगा। इनको बस में करना बहुत कठिन है। नेत्र के माध्यम से दिखता है तो जचता है, जचता है तो फंसता है, फंसता है तो फिर जानते हो आप। इसलिए नासा दृष्टि भगवान की कौन सी दृष्टि है? हाँ, क्यों? उनकी कोई आशा बची नहीं, पंचेंद्रिय की विषयों की है ही नहीं, इच्छा स्पृहा है ही नहीं। आचार्य भगवान को देख लो, ऐसे बैठे रहते, कोई आशा नहीं किसी से। क्या रागी से क्या चाहिए? रागी क्या देगा? बीत रागी क्या चाहता, रागी से सहयोग, रागी तब शरण ले, मन बचकाए त्रियोग। बीत रागी रागी से क्या चाहेगा? रागी स्वयं मन वचन काय पूर्वक जाकर के शरण मांग रहा है, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। नासा दृष्टि, कोई आशा नहीं। संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमारा भला कर सके। मुझे मात्र देवशास्त्र गुरु की शरण चाहिए थी, संयम चाहिए था, तत्व ज्ञान चाहिए था, वो मेरे पास है, मैं पर्याप्त हूँ। बाहर से मुझे कुछ लाना नहीं। मोक्ष मार्ग बाहर नहीं, मोक्ष मार्ग तो अंतरंग में है, मुझे अंतरंग में जाना है। मुझे उसी पदार्थ की खोज अनादि काल से थी। आज गुरु की कृपा से वह तत्वबोध मिल गया, वह दृष्टि मिल गई है, अब मैं उसकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ। हे नासा दृष्टि वाले प्रभु, हम पर ऐसी कृपा दृष्टि कर दो कि आपकी तो आशा से हटकर नासा पर दृष्टि आ गई, हमारी भी सारी आशाओं से हट करके हमारी दृष्टि भी नासा पर आ जाए, हम भी नासा दृष्टि वाले बन जाएं। और कुछ कामना नहीं है। इन विषयों में पड़े हुए व्यक्ति को मात्र तत्व बोध प्राप्त हो जाए, इस संसार की आशा तृष्णा छूट जाए, एक बूंद की चाह समाप्त हो जाए। एक बूंद और कब तक लेते रहोगे? आगे करेंगे, कब तक सोचते रहोगे? इन पंचेंद्रिय के विषयों से मन कभी तो ऊपर उठे, नहीं उठता, फिर पुनः उसी में चला जाता है। ये स्थिति संसारी प्राणी की अनादिकाल से। सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, जानता है, फिर भी जान बूझ कर अंध बना है। आखनवादी पाठी, जिया जग धोते की ठाठी। ये स्थिति है, सब जानता है, पर उससे विषय छूटते नहीं। क्यों नहीं छूटते? क्योंकि वैराग का अभाव है, तत्व ज्ञान का अभाव है। शब्द ज्ञान होना अलग चीज है और तत्व ज्ञान होना अलग चीज है। दीमक के घर बैठ कर लेखक लिखे किताब। किसके घर बैठकर? दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब, और दिन रात के पाप को कैसे लगे हिसाब। दीमक के घर में बैठा हुआ है, पंचेंद्रिय के विषयों में पड़ा हुआ है, और बैराग की पुस्तकें लिखने चले जा रहे हैं। क्या होगा सोचो। बुंदेलखंड में कहते हैं, सूरा बांझे झेरिया, पड़ा पछारे खाए, और मूर्खों समझाए से ज्ञान गांठ को जाए। सूरा जानते? अंधा आदमी। भांजे जेरिया, जेरिया समझते ना, वो सन की रस्सी होती ना, तो भांजता जाता है अंधा व्यक्ति, और पीछे ऐसा फैलाता जाता है। पड़ा पछाड़े खाए, भैंस का बच्चा पड़ा पीछे खाता रहता है। जी हाँ, बनाता जा रहा है, खाता। ऐसे हम प्रवचन करते जा रहे हैं। मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए। सूरा बांझे झेरिया, और पड़ा पछाड़े खाए। ये स्थिति है। आगे पाठ, पीछे सपाट। आचार्य कहते हैं, इन विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान? यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी, ऐसी दीर्घ श्वास लेता है। फिर उभरे संबोधन के स्वर, जो अरस का रसिक रहा है, उससे रस में से रस आए कहाँ?
जो अपरस का परस करता है, क्या वह परस का परस चाहेगा? और जो सुरभि दुरभि से दूर रहा है, उसकी नासा वह किस सौरभ की उपासना करेगी? कह रहे हैं इसके बीच में ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। फिर शिल्पी के मुख से निकलते हैं कुछ शब्द, कौन से? जो रस, स्पर्श, गंध और रूप, 3 चीजें, 4 चीजें पुद्गल की जो हैं गुण 4, रस, स्पर्श, गंध और रूप से रहित जो निज आत्मा को चाह रहा है, उससे इन बाहिर रसादी में रस यानी आनंद कहाँ आएगा? अर्थात उससे इसमें कहीं आनंद मिलने वाला नहीं है। जिसे आत्मा की, क्योंकि आत्मा कैसी है? रूप, रस, स्पर्श, गंध, वर्ण सबसे रहित है। ऐसी आत्मा की जैसे चाह हो गई, उसे क्या पंचेंद्रिय के विषय अच्छे लगेंगे? नहीं लग सकते पंचेंद्रिय के विषय, क्योंकि ये रूप रस गंध से पृथक आत्मा की चाह में लग गया। और जो आत्मा की चाह में लग गया, समझो से पंचेंद्रिय की विषयों की चाह समाप्त हो गई। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग के कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। धन्य वो जो रूप रस गंध से रहित उस आत्म तत्व का स्पर्श करने जा रहे हैं, उसका स्वाद लेने जा रहे हैं, उसका रस लेने जा रहे हैं। परस माने होता है स्पर्श, अपरस माने स्पर्श से रहित अरूपी आत्मा, उसकी सुगंध लेने जा रहे, उसका स्पर्श करने जा रहे, उसका स्वाद लेने जा रहे। ऐसे रसिक के लिए सब कैसे रुचेंगी जरा बोलो तो? संभव नहीं। अर्थात जिन्हें आत्मा की गंध आने लगती, आत्मा का स्वाद आने लगता, आत्मा का ज्ञान हो जाता, आत्मा का भान हो जाता, आत्मा में लीन हो जाते, उन्हें पंचेंद्रिय के विषय कभी रुचती नहीं है। आचार्य को देखा आपने? एक बार आचार्य जी ने कहा था, करेला को भी आप 32 बार चबाओगे तो मीठा लगने लगेगा, पर चबाओ, कहाँ है रस किसी चीज में? और बिना रस की कौन सी चीज है तो बता दो। रूप रस गंध सब में ही तो है, जो पुद्गल है सब में है। आज जैसे कहते आप लोग प्योर सब्जी कभी नहीं खाए, प्योर स्वाद कभी नहीं लिया तुम लोगों ने, सब मिक्सचर वाला लिया है, कहीं ये मसाला, कहीं ये नमक, कहीं ये मीठा। बोलो ना, प्योर चीज खाई क्या आपने? नहीं खाई, सब बिगाड़ करके, बघार लगा करके खाया है। असली स्वाद तो वो है आचार्य से लेते, बिना नमक का, बिना मीठे का। पर ऐसा खाया नहीं, कभी नहीं। तो कहते आत्मा का रस लेने वाले को संसार के विषयों में रस नहीं आता। एक बार आचार्य जी ने कहा था, किसी ने पूछा आचार्य जी समय सार पढ़ते हैं तो बड़ा रस आता है उसमें। आचार्य जी ने कहा, जिसे समय सार का रस आने लगता है ना, उसे पंचेंद्रिय में और संसार में रस नहीं आता। संसार का रस छूटा नहीं तो समय सार का रस पढ़ने से नहीं आता। मिठाइयों की लिस्ट बनाने से स्वाद नहीं आता, मिठाई खाने से आता है। ऐसी दुनिया का जब तक स्वाद ना छूटे तब तक समय सार का स्वाद और रस नहीं आता। समय सार का रस वही ले सकते हैं जो पंचेंद्रिय के विषयों का रस लेना छोड़ देते हैं। संसार नीरस है, संसार में कहाँ रस है? बस संसारी प्राणी को एक गलत धारणा बनी हुई है, इससे हमें ये मिलता। अच्छा, रस की बात करते हैं अपन, कर लें। आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में बड़ा रस आता है, आप बहुत अच्छा कपड़ा खरीद कर लाए, कहाँ से? मार्केट, मन पसंद लाए। जैसे घर आए, दोस्त आ गया घर और पत्नी आ गई, अरे ये कहाँ से कपड़ा ले आए? कहाँ गया आपका रस? बोलो ना भैया। महिलाएं अच्छे अच्छे जेवर पहनती हैं और ऐसे बाहर निकाल के रखती हैं, जब तक दादा नहीं पूछना ले तब तो रस नहीं। आज पहन के गए थे, कोई ने पूछी नहीं। आज 10वीं थी तो कल 10वीं, कौन सी 10वीं? धूप 10वीं। आज वो देखा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं ये कब खरीद लिया, पैसे वसूल नहीं हुए। और किसी ने पूछ लिया, अब तो पैसे वसूल हो गए। आपका सुख किस पर डिपेंड है? बोलो ना। दूसरे पर डिपेंड है।
कुछ तो ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करेंगे हाथ, ताकि कोई पूछे जी कहाँ से आ गया आपका, कहाँ से खरीद लिया आपने। ये रस है। दूसरा जब तक हाँ ना कह दे, जब तक दूसरे ने बुरा किया, सब बेरस हो गया। आप गाड़ी लेकर के आए, अरे भैया बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी, देखो रस आ गया। किसी ने पूछा ही नहीं, वो बार बार गाड़ी को असर करे, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, देखो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। मतलब सामने वाला बोला, अरे गाड़ी कब ले लिया आपने, बस इतना उसने कह दिया। फिर देखो आपका रस बड़ा गजब है, हमें तो समझ में नहीं आता। सामने वाला कह दे बहुत बढ़िया है तो रस है, और सामने वाले ने कह दिया बढ़िया नहीं है तो आपका रस बेरस हो गया, नीरस हो गया। ये पराश्रित है। धन्य है वो मुनिराज जिनका रस स्वाश्रित है। कोई कहे देखे नहीं जाने, फिर भी वो रस लेते रहते हैं, रस लेते रहते अंदर। कोई देखने आ रहा कि नहीं, हम सामायिक कर रहे कि नहीं, हम क्या कर रहे अपने अंदर आनंद में। कोई पूछ रहा कि नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को कौन देखेगा, कौन जानेगा, कौन पूछेगा। इन्हें कहाँ से दिख जाएगी हमारी साधना कहाँ है। ये क्या कहेंगे, मान लो हम साधना नहीं कर रहे, लोग अरे बड़ी गजब साधना है आपकी, ये झूठ बोल रहे हैं। और हम साधना कर रहे हैं, इन्हें क्या पता हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी कहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। इसलिए समय सार का रस लेने के लिए पंचेंद्रियों का रस छोड़ो, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। धन्य है वह शिल्पी, धन्य है गुरु जो हमेशा आत्मा की ओर ध्यान देते हैं, पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ते हैं और हमें भी उसे छोड़ने का उपदेश देते हैं। हम सभी लोगों को समझना है, बस एक बूंद की चाह में जीवन को बर्बाद मत करो। गुरु के विमान में रत्नत्रय की गाड़ी में बैठने का प्रयास करो। कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नात्रय की नाव में। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त हो सकें और अपने जीवन को आनंदमय बना सकें। नमो विष्णु भगवान। आज ज़्यादा ही बैराग हो गया है ना, हाँ, पच जाएगा कि नहीं। हाँ। श्री भावों की निर्मल शरिता में अब गाहन